चलिए देखो आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, मोशन एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, इसके लेंथ के मेजरमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, मोशन क्या चीज होती है, कितने टाइप के मोशन होते हैं। ठीक है, वो सब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो दो चीज होती है, क्या होता है, एक होता है मोशन और एक होता है रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पर पाया जा सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है। एक हो सकता है वो रेस्ट पर और एक हो सकता है वो मोशन पर। ठीक है, तो वो रेस्ट पर होगा, एक होगा क्या हमारा रेस्ट और एक होगा सेकंड होगा मोशन। ठीक है, सेकंड होगा मोशन। ठीक है, वन इज रेस्ट एंड अनदर इज मोशन। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन में बदलाव करता है, अपनी पोजीशन में बदलाव लाता है, तो उसको कहते हैं हम क्या कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन में है। When an object change its position with time, it is said to be in motion। तो क्या कहेंगे हम उसको कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ठीक है, सपोज करो वी हैव ए कार। ठीक है, हमारे पास एक कार है, कोई एक पॉइंट पर खड़ी हुई है, एक पॉइंट पर एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट पर एक कोई कार खड़ी हुई है, एक कोई कार खड़ी हुई है एक पॉइंट पर, और टाइम के साथ साथ वो इस डायरेक्शन में चलती है, इस दिशा में चलती है। तो उसकी पोजीशन कौन सी है, अभी ये पोजीशन है, और वो कुछ समय बाद इस पोजीशन पर पहुंच जाती है। ठीक है, बी पोजीशन पर पहुंच जाती है। ठीक है, किस पर पहुंच जाती है, बी पोजीशन पर पहुंच जाती है। बी पोजीशन पर पहुंच गई। वो अभी क्या थी, ए पॉइंट पर थी, ए पोजीशन पर थी, और अब वो बी पोजीशन पर पहुंच गई, और उसको टाइम लगा इतनी डिस्टेंस कवरने में, टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इस कार ने टाइम के साथ साथ ए पॉइंट से बी तक पहुंचने में कुछ दूरी तय की, उसकी पोजीशन में बदलाव आया, उसकी पोजीशन चेंज हुई। पहले क्या थी, ए थी, और अब क्या होगी, बी होगी। तो पोजीशन चेंज हुई, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हुई, तो हम क्या कहेंगे कि कार किस में है, मोशन में है। कार किस में है, मोशन में। हम कहेंगे कि कार मोशन में है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा, एक होती है रेस्ट पोजीशन। क्या होती है, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, हाँ सपोज करो कि एक ग्राउंड पर एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, क्या रखी हुई है, एक बॉल रखी हुई है एक पॉइंट पर। ठीक है, और टाइम बीतता जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट ए पॉइंट पर बॉल रखी हुई है और टाइम निकला जा रहा है, और उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। टाइम तो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किस में है, बॉल किस पर है, इस कंडीशन में रेस्ट पर है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। यहां पर तो क्या है, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, और यहां पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन डज नॉट चेंज। ठीक है, ठीक, तो यहां पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है। तो पोजीशन जब टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। और जब पोजीशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट की कोई भी चेंज नहीं होती, पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मोशन और रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अब देखो आता है हमारा, हमको मोशन चाहिए क्यों, हमको मोशन चाहिए क्यों, हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, हमको ट्रांसपोर्टेशन करना, इस वजह से हमको मोशन की रिक्वायरमेंट है। हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, इसलिए हमको क्या चाहिए, मोशन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है आगे, तो ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट और अपना एयरवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखो कह रहा है आगे, एयरवे ट्रांसपोर्ट में अपन पढ़ेंगे कि जितने भी एयरवे से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे एरोप्लेन जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, ग्लाइडर से जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है मिसाइल्स है, ये क्या है, सब एयर के ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, तो ये एयर के ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कौन से, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को अपने बाई रोड और बाई रेलवे करते हैं अपन, ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे क्या, लैंड ट्रांसपोर्ट। उसमें अपन जैसे अपन एक ट्रक जा रहा है, बस जा रही है, गाड़ियां चल रही है, बाइक जा रही है, तो हम क्या लैंड पर चला रहे हैं, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और एक होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि अपन के पानी के जहाज के शिप्स के द्वारा किए जाते हैं, बोट के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है देखो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है देखो कि उस दौरान जब हमारी पूर्वज जो रहते थे बहुत साल पहले, ठीक है, लाखों ईयर्स पहले जब पूर्वज रहते थे हमारे, तो उस दौरान कोई ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं कि हमारे पास बाइक्स थी, हमारे पास रेलगाड़ी थी, हमारे पास मालगाड़ी थी, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स थे, एरोप्लेन्स थे, ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो पहले तो क्या करते थे, कैरी करके लेके जाते थे, ढोक के लेके जाते थे आदमी, अपने जो सामान था, लगेज था, कोई भी चीज थी, तो उसको अपने उठाया, पिकअप किया और अपने सिर पर रख के लेके जा रहे हैं या कंधे पर रख के लेके जा रहे हैं, इस तरीके से लेके जाते थे। तो उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या आती थी, दिक्कत आती थी, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगता था, ऊपर से मेहनत भी ज्यादा लगती थी और काम भी कम हो पाता था। तो इस चीज में क्या है, दिक्कत ही दिक्कत थी। इस वजह से पहले क्या है, जब ओल्ड जो हम कहते हैं ना, पहले जो रहते थे जो लोग, ठीक है, उनमें क्या है, इन्वेंशन किया किसका, पहिए का, ठीक है, व्हील का इन्वेंशन हुआ। उन्होंने देखा कि जो एक स्टेम होता है किसी भी पेड़ का, उसको ढकेलने पर वो आसानी से क्या है, लुढ़कता हुआ, रोलिंग करता हुआ क्या आगे चलता चला जाता है। तो इस तरीके से उनको आइडिया है और उन्होंने क्या बनाया, अपना एक पहिया बनाया, वुडन व्हील बनाए, पहले सबसे पहले वुडन व्हील बनाए, धीरे धीरे उसके आगे और बढ़ती चलेगी इन्वेंशन, और आगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हुई। देखो कह रहा है आगे, हाउ डिड द पीपल ट्रैवल इन एंशिएंट टाइम, तो कैसे ट्रैवल करते थे, व्हेन नो मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट वर अवेलेबल, पीपल ट्रैवल ऑन फुट, ठीक है, तो कुछ भी नहीं था ट्रैवलिंग करने के लिए, ना गाड़ियां थी ना कुछ था, तो अपने पैरों से ही चल के जाते थे, तो वो, ठीक है। व्हेन अर्ली मैन स्टार्टेड taming and domesticating animals, he started using the animals like horses, camels, elephants and to deliver the carrion goods, ठीक है। तो अब क्या है, जब उनके पास उनको जब खुद कैरी करना होता था इतना बड़ा लगेज, तो उनको दिक्कत होती थी, तो उन्होंने अपने कुछ एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, जैसे कैमल को, बुल्स को और हमारे हेलीकॉप्टर्स को, ठीक है। तो इनसे क्या थोड़ा उनको आसानी हुई ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लेकिन इसमें टाइम भी ज्यादा लगता था। अब उसके बाद देखो कह रहा है, आफ्टर सम टाइम मैन डिस्कवर्ड ही कुड यूज प्लैंक्स ऑफ द बोट टू क्रॉस वाटर बॉडीज, तो ठीक है। अब देखो ही लर्न दैट आर्ट ऑफ द टाइम planks of the boat and together and giving them the shape of the boat, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या है, वाटर बॉडीज, जैसे वाटर बॉडीज किसको कहते हैं, वाटर बॉडीज ऐसी जगह है जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। पानी मतलब एक जगह पर भरा हुआ रहता है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड्स हो, चाहे वो लेक्स हो या फिर समुद्र हो, तो उन्होंने क्या, इनको कहा जाता है वाटर बॉडीज कहा जाता है। तो वाटर बॉडीज में क्या करना स्टार्ट किया उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट किया। कैसे कि वुड के जो फट्टे आते हैं ना, फट्टों को बिछा के, बांध के बिछा के एक बोट का शेप दिया उन्होंने पहली बार। तो वो वुड क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर सरफेस पर, तो इस वजह से उनको फ्लोट होने पर आराम से ट्रांसपोर्टेशन करने में इजी भी लगा, तो वो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से स्टार्ट कर दिया वाटर बॉडीज में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, देखो द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है। फिर उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, brought about a revolution in mode of the traveling, ठीक है। तो जिससे क्या बहुत बड़ा एक क्रांति सी आ गई, व्हील का बहुत आसानी से क्या हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे व्हील की वजह से, ठीक है, पहिए की वजह से। एनिमल्स वर पुल कार्ट्स, व्हील एंड टोंगास, बुलक कार्ट्स, तो पहले चलते थे ना तांगे, बुलक, बैलगाड़ी, और ये सब क्या है, एनिमल्स थे, इनको खींच के ले जाते थे और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी हो गया उसके बाद पहिए के आविष्कार होने के बाद। लेटर ट्रैवलिंग ऑन व्हीकल्स विद बाइसिकल, स्कूटर, कार्स, और फिर उसके बाद तो अपनी ये टेक्निकल चीजें आ गई, अपनी कार बन के आने लग गई, बाइक्स बन के आने लग गई, साइकिल आने लग गई, इनमें भी पहिए व्हील्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद और फास्टर मूव हो जाता है और कंफर्टेबल भी रहते हैं अपन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इजीली भी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और कंफर्टेबली भी हो जाता है। टुडे व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड कार, स्कूटर एंड रिक्शा, ट्रेन्स मूव ऑन द व्हील्स, तो ये सब चीजें किस पर चलती हैं, व्हील्स पर चलती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो आ रहा है, उसके बाद आया हमारा क्या,
स्टीम इंजन, ठीक है। जेम्स वॉट नाम सुना था ना, जेम्स वॉट एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या बनाया था, स्टीम इंजन को आविष्कार किया था, स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। The invention of the steam engine was yet another landmark that led to the development of the trains and automobiles, ठीक है। तो स्टीम इंजन बनने के बाद क्या वो बहुत बड़ा आविष्कार साबित हुआ, उससे भी क्या है स्टीम इंजन से ट्रेन्स भी चलाई जाने लगी, मालगाड़ियां भी, अब तो फिर थोड़े व्हीकल्स भी बनाए गए उनके, ठीक है। अब उसके बाद ऑटोमोबाइल, शिप्स वर आल्सो मोटराइज्ड सो दैट दे कुड ट्रेवल फास्टर, और फिर शिप्स में भी उसका यूज किया गया ताकि वो आगे तेजी से फास्टली मूव कर सके, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कह रहा था 20th सेंचुरी सॉ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है। उसके बाद 20th सेंचुरी आ गई। 20th सेंचुरी कौन सी होती है, अभी कौन सी चल रही है, 21st सेंचुरी। 20th सेंचुरी आई 1901 से लेके 2000 तक की जो सेंचुरी थी, उसमें 20th सेंचुरी में क्या है, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का भी बन के आने लगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बन के आने लगे, तो उनसे इजीली और हो गया अपना ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद देखो कह रहा आगे, तो ये सब चीजें हुई ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, ठीक। अब आता है देखो क्या मेजरमेंट, ठीक। मेजरमेंट में क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको मोशन करने में टाइम लगता है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। तो उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को अपन किस तरीके से मेजर किया जाए, वो भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं, देखो। तो मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर डेली लाइफ। तो अपन मेजरमेंट क्या, बहुत ज्यादा मापन, ठीक है। जो अपन कोई भी चीज मापते हैं, ठीक है, चाहे दुकान पे जा रहे हैं तो कहेंगे 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो 2 किलो चीनी अपन को चाहिए, तो वो भी माप रहे हैं अपन। तुम कहाँ से आ रहे हो, कितनी किलोमीटर है, जयपुर से खिड़ली, तो वो अपन बताएंगे कि कितनी किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वो भी क्या है, माप रहे हैं अपन, उसमें भी क्या है, अपन डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए क्या है, जो भी अपन खरीद के ला रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, उसके लिए माप जरूरी होता है, मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहा आगे, अब ऐसे ही तो दे नहीं सकते थोक में कि बिल्कुल ये उठा ले जाओ भाई, अपने मर्जी से रुपए दे देना, ऐसा तो है नहीं। हर चीज की कीमत होती है, ठीक है। तो वो कीमत किसके ब्याह पर बनाई जाती है, कि उसका वजन कितना है या फिर उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसका मेजरमेंट कितना है, उसके अनुसार अपन उसका रेट फिक्स करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहा आगे, measurement is an important activity to our life. We often have to measure the distance between two places. दो जगहों के बीच की दूरी पता करते हैं अपन, टाइम कितना लग गया, टाइम बताते हैं मेजरमेंट, ठीक है। मेजर टाइम का भी तो मेजरमेंट करते हैं अपन, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहा आगे, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री से अभी कितना, और क्लाइमेट में कितना टेम्परेचर है, तो ठंड पड़ रही है, तो ठंड में तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, -0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 0। अभी तो यहाँ पर और गर्मियां आती हैं तो अपने वो पहुंच जाता है 40 लगभग के 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ये सब क्या है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट से अपन पता कर पा रहे हैं कि कितना क्या चीज है, ठीक है। मेजरमेंट इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है आगे, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को अननोन क्वांटिटी है जिसको हम जानते नहीं है, तो वो कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, उससे अपन उसको मेजर करेंगे तब बताएंगे। जैसे आप सेब लेने गए, और सेब लेने गए तो आप क्या कहोगे कि 2 किलो सेब दे दो हमको, उसको नहीं पता कि कितने सेब चढ़ेंगे इसमें 2 किलो में, उसको नहीं पता कि कितना वेट है इन सेब का लेकिन उसको अगर 2 किलो तौलने हैं तो वो क्या करेगा, एक वेट उठाएगा, 2 केजी का वेट उठा के रखेगा तराजू पे, और उधर से दूर उसके इक्वल अमाउंट में क्या कर देगा, सेब तोल के दे देगा। इसका मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो नॉन क्वांटिटी है वो तो है वेट, और जो बाट रखा हुआ है वो है नॉन क्वांटिटी, और उसके बैलेंस करने के लिए क्या रखा हमने, अननोन क्वांटिटी रखी सेब। तो वो क्या हुए, हम एक अननोन क्वांटिटी को एक नॉन क्वांटिटी से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, बैलेंस करते हैं, तब हम पता करते हैं, उसी को कहते हैं अपन क्या, मेजरमेंट, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन, मेजरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहा है आगे, चाहे आप 2 केजी का 2 केजी दूध ले लो, चाहे 2 लीटर दूध ले लो, चाहे वजन तोल लो अपना, चाहे आप डिस्टेंस नाप लो, चाहे आप घंटे पता कर लो, ठीक है। डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं अपन। और मेजरमेंट के लिए क्वांटिटी कौन सी स्टैंडर्ड यूज होती है, उसमें किलोमीटर यूज होते हैं,
या फिर लेंथ मीटर यूज होते हैं, सेंटीमीटर यूज होते हैं, ठीक है, इंचेस यूज होती हैं। ये सब क्या है हमारे मेजरमेंट के फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब इनके अपेक्षा में अपन क्या करते हैं, इनके साथ साथ हम अननोन क्वांटिटीज को इनसे अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग से अपन पता करते हैं मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहा आगे, तो प्राचीन टाइम पर अभी ना तो फीट वो हुआ करते, फीते हुआ करते थे, टेप जो इसको कहते हैं, ठीक है, मेजरमेंट टेप, ठीक है ना, कुछ चीजें हुआ करती थी। तो वो क्या अपनी जो नॉन क्वांटिटी होती थी अपने उनके अनुसार, जो नॉन क्वांटिटी थी वो अपने पुराने जो उनको यूज करते थे, जैसे हैंड स्पेन, ठीक है, या फुट स्पेन, ठीक है, या फिर आर्म, ठीक है, तो आर्म लेंथ या फिर फुट स्टेप या हैंड स्पेन, ये क्यूबिट, ठीक है, तो इसको यूज करते थे। तो क्यूबिट क्या होती है, ठीक है, अपने एक क्यूबिट किसको कहेंगे, अपने हमारी कोहनी से लेके जो मिड फिंगर है उसके टिप तक की जो लेंथ है उसको कहते हैं अपन क्या, आर्म लेंथ। क्या कहते हैं अपन, आर्म लेंथ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहां से इस ये थंब से लेके ये लास्ट फिंगर तक की जो लेंथ है, यहां से इसके टिप से लेके यहां तक के टिप तक की, उसको हम कहेंगे क्या, हैंड स्पेन। क्या कहेंगे, हैंड स्पेन। और एक अपने पैर का टो होता है ना, टो से पीछे एड़ी तक की, ठीक है, एड़ी तक की जो लेंथ है उसको कहेंगे हम क्या, फुट स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहा है आर्म लेंथ, मैंने आपको बता ही दिया। आर्म लेंथ क्या है, देखो यहां से लेके ये टिप से लेके यहां तक की दूरी, इसको कहेंगे हम क्या, आर्म लेंथ कहेंगे, ठीक है। तो ये पहले प्राचीन समय में, पुराने एशियन टाइम्स में इसके द्वारा अपन इनको मेजरिंग करते थे, इनके द्वारा करते थे, ठीक है। जैसे कदम करते थे, नील, गज, ठीक है, ये सब क्या है अपन इनसे पहले पढ़ा करते थे, उनसे ही अपन, ये टेप तो थे नहीं, तो इनसे ही अपन पता करते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब मेजरिंग ऑफ लेंथ, ठीक। अब तो लेकिन क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटीज आ गई, किलोमीटर आ गया है, सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। लेंथ के लिए देखो क्या क्या आ जाते हैं, मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, इंचेस है, ठीक, ये आ गया अपन के लिए। टाइम के लिए आ गए सेकंड, पल्स, मिनट्स, आवर्स, ठीक। और मास के लिए आ गए केजी, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए आ गया केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे सब मेजरिंग क्वांटिटीज हैं, स्टैंडर्ड मेजरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो कह रहा है, अब आता है मेजरिंग ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मेजरिंग ऑफ लेंथ में अपन पढ़ेंगे कि लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो लेंथ कैन बी आइडेंटिफाइड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देखो दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है, तो यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस है ना, कुछ ये डिस्टेंस है इतनी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को अपन कहेंगे क्या, लेंथ। क्या कहेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, लेंथ, ठीक है। अब उसके बाद देखो कह रहा है, तो इसको नापने के लिए क्या है, बहुत सारी ऐसा यूनिट दी गई है अपन को। देखो क्या क्या दी गई, स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है। देखो क्या क्या दिया गया था इसको लिए, मीटर दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर दिया गया है, किलोमीटर दिया गया है, ठीक। ये सब क्या है इसकी, मिलीमीटर दिया गया है, ठीक। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो कि नॉन क्वांटिटीज है। ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो हर जगह पर एप्लीकेबल होती हैं। जो फुट स्टेप, आर्म लेंथ और हैंड स्पेन यूज करते थे, ये भी सही थे, लेकिन क्या है इनमें दिक्कत ये आती थी कि किसी का आर्म छोटा है तो उसकी आर्म लेंथ कम आ रही है, किसी का आर्म बड़ा है तो उसकी आर्म लेंथ ज्यादा आ रही है, किसी का फुट स्टेप छोटा है तो उसके फुट स्टेप से जो नाप रहा है वो कम आ रहा है, किसी का बड़ा है तो वो ज्यादा आ रहा है। तो इसमें क्या आ जाती थी, फाइटिंग हो जाती थी, दिक्कत आती थी। इस वजह से ऐसा यूनिट का यूज किया गया और वो सभी जगह पर एप्लीकेबल है, सभी जगह पर मान्य है। और ऐसा यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है और वो हर एक जगह पर इक्वल लेंथ होगी या कोई भी चीज है वो इक्वल ही पाई जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो आ रहा है हमारा स्केल से कैसे नापेंगे किसी की लेंथ, ठीक है। तो टेप पर रख लो, उसके 0 से स्टार्ट होती है वहां से, और जितनी भी लेंथ हो आगे तक की वो देख लेते हैं अपन की कहां तक की लेंथ है, वो उससे इस तरीके से मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आता है देखो हमारा क्या, थ्रेड से भी नापते थे पहले, फिर यूजिंग डिवाइडर से भी नापते थे। अब आता है देखो हमारा रेलेवेंस ऑफ द एस्टिमेशन। अब देखो
इन मैनी केसेस वी नीड टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट एंड कैन नॉट बी असेस्ड बाय एरर। ठीक है, अब हमारे कुछ ऐसे मेजरमेंट करने होते हैं जिनमें कि एरर बिल्कुल ना आए। ठीक है, बिल्कुल एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो। ठीक है, तो कह रहा है देखो फॉर एग्जांपल मेकिंग द मेडिसिन रिक्वायर्ड एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कोई दवाई बनानी है तो बहुत सारे सॉल्ट डाले जाएंगे, उसमें बहुत सारे सॉल्ट डाले जाएंगे, तो वो इक्वल अमाउंट में जितने डालने चाहिए एक्यूरेसी के साथ डाले जाने चाहिए। तो उनको नापने के लिए ठीक है फिर क्या यूज किया जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जो बिल्कुल इक्वली मेजरमेंट करके देखते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट करके देते हैं। ठीक है, in some other cases they do not require make a accurate measurement, a rough idea is good enough, making a rough measurement which may be inaccurate is called the estimation। ठीक है, estimation क्या होता है कि अगर हमको कोई बिल्कुल एक्यूरेट नहीं चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं कि हाँ अपना वो चल जाएगा राउंड फिगर जैसा चल जाएगा, कि अब अपन जैसे पूछेंगे कि यहाँ से कटुमर तक की लेंथ डिस्टेंस कितनी है, तो मैं बोल दूंगा कि होगी यहाँ से 7-8 किलोमीटर, राउंड फिगर है चल जाएगा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी जिसमें अगर हमसे एक्यूरेसी नहीं पूछी जाए और हम क्या थोड़ा अनुमान लगा के कोई भी चीज बता दें, तो ऐसे मेजरमेंट को कहते हैं हम क्या, एस्टिमेशन। क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। ठीक है, आप देखो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर द मदर कुक्स फूड शी डज नॉट नीड मेजर एवरी इंग्रेडिएंट प्रिसाइसली। अब जैसे मम्मी खाना बना रही है तो उनमें क्या बिल्कुल तौल के डालती है कि अपने अंदाजे से डाल देती है, सब्जी बनाने के लिए अपने अंदाजे से डाल देती है। ठीक है, तो सब तभी अच्छा खाना बनता है। तो वो क्या है, एस्टिमेशन है, उनका अनुमान है। ठीक है, वो एक्यूरेसी के साथ तौल के नहीं डालेंगे कि कितना इंग्रेडिएंट डालना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो आ रहा है हमारा क्या, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन तो मैंने भी समझा दिया आपको। देखो रेस्ट क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें होता है रेस्ट कंडीशन में होगा तो वो टाइम के साथ साथ कोई भी पोजीशन में बदलाव नहीं लाएगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में बदलाव आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो मोशन में तो वो चलेगा, कोई डिस्टेंस कवर करेगा, और रेस्ट पर कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, अब देखो क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन और रेस्ट पर कहने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है टाइप्स ऑफ मोशन में अपन पढ़ेंगे क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि जब हम कोई पूरी की पूरी बॉडी होल मूवमेंट करती है। ठीक है, अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, पूरी बॉल है, एक पॉइंट से दूसरे बॉल पर पॉइंट पर जा रही है, अगर हमने किक किया उसको एक पॉइंट से दूसरे बॉल पॉइंट पर जा रही है, तो वो पूरी की पूरी होल ही तो जा रही है, पूरी बॉल जा रही है लुढ़क के, पूरी बॉल रोलिंग करती हुई जा रही है। तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें भी क्या कई टाइप्स आते हैं। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में देखो क्या है, एक आता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या आता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में देखो अपन पढ़ेंगे क्या, अब आता है देखो क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर में यहाँ देखो लीनियर मोशन। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा मोशन जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन करे, तो हम उसको कहेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, सपोज करो कि एक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में एक बॉल क्या कर रही है, मोशन कर रही है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए नाम का ऑब्जेक्ट है, वो इसी लाइन पर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन पर क्या करे, मोशन करे, मोशन करे। ठीक है, मोशन। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन करे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है,
क्या कहेंगे हम उसको, रेक्टिलिनियर मोशन, इस स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तब वो हम कहेंगे क्या कि वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। और इसमें क्या होती है, डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। डायरेक्शन क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, किसमें करेगा ये, डेफिनेट डायरेक्शन में अगर कोई मोशन करता है तो हम उसको कहेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। और एक स्ट्रेट पाथ पर करे, स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, तब हम उसको कहेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि एग्जांपल है इसके, देखो ये बॉय रनिंग है 50 मीटर फ्लैट रेस, कोई 50 मीटर की फ्लैट रेस हो रही है, तो सीधे दौड़ते हैं बिल्कुल अपने रूट पर, ठीक है, अपनी उसकी सीधा लाइन दे दी जाए, कॉलम होगा उसमें ही दौड़ेगा वो सीधा, ठीक है। और एग्जांपल दे रहा है, देखो क्या, एक कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन करता है, जैसे कोई एक राउंड सर्कुलर मोशन, ठीक, से कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में देखो क्या है कि सपोज करो कि एक सर्कल है हमारा, एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, 400 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, 400 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इस पर कोई भी एक आदमी, एक बंदा क्या है, कोई भी मूव करना, दौड़ना स्टार्ट करता है, एक सर्कल के अराउंड मूव करना, दौड़ना स्टार्ट करता है, और वो मूव करता रहता है, तो वो मोशन सर्कल में करना है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को कहेंगे हम क्या, सर्कुलर मोशन, क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल पर देखो कह रहा है, देखो द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस रोटेशन एंड इट्स द, अच्छा देखो सर्कुलर भी क्या है, दो टाइप का होता है, एक होता है अपना रोटेशनल मोशन, और एक होता है हमारा रिवॉल्यूशन मोशन, ठीक है। देखो एक होता है रोटेशनल, सर्कुलर में मतलब क्या, सर्कुलर मूवमेंट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या सर्कुलर मूवमेंट करे तो उसको कहेंगे हम क्या, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर वो चले कोई भी चीज। अब इसमें भी क्या है, एक होता है रोटेशनल और एक होगा हमारा रिवॉल्यूशनल। हाँ, अब रोटेशन में क्या है, देखो जैसे एक फैन होता है ना, रोटेशनल मोशन कैसा होगा, फैन है, एक फैन है, वो अपनी इस तरीके से घूम रहा होगा, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, अपनी ऑन एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या, कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। और अगर वो घूम रहा है, जैसे पृथ्वी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, और रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। और वो क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, ऐसे ऐसे घूम घूम के, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, सर्कुलर घूम रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, रिवॉल्यूशनरी मोशन कर रही है, क्या कर रही है, रिवॉल्यूशनरी मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये होते हैं रोटेशनल मोशन और रिवॉल्यूशनरी मोशन, दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, सर्कुलर मोशन के, दोनों में सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। जैसे कि कोई कर्व है, कर्वीलिनियर में क्या आएगा, कर्वीलिनियर, ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन में क्या आएगा, कर्वीलिनियर मोशन में देखो ये आएगा, कर्व है कोई भी, जैसे हमारा एक ट्रेन चल रही है, ऐसा कोई कर्व आ गया, ठीक है, तो इस कर्व के अराउंड मूव कर रही है, वो कर्व पर मूव कर रही है, तो क्या कहेंगे अपन, कर्वीलिनियर मोशन कर रही है, क्या कर रही है, इस पर कोई भी, जैसे कोई एक मोड़ आ जाता है ना सड़कों पर, कर्व वाला, ऐसा टेढ़ा 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 धीरे 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 करके मोड़ आता है, वो कर्व बनाता है, तो ऐसे कर्व पर अगर कोई मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या है, कहीं पर भी किधर भी डायरेक्ट, कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर चलेगी, कभी उधर चलेगी, कभी उधर चलेगी, कभी किधर चलेगी। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर होता है,
उधर किक मार दी तो उधर दौड़ेगा, उधर से बॉल आ रही है तो उधर दौड़ेगा, उधर से बॉल आ रही है तो उधर दौड़ेगा। तो उसमें क्या है, हर एक डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम क्या, रैंडम मोशन। क्या कहते हैं, रैंडम मोशन, ठीक है। और रोटेशनल मोशन अभी मैंने बता दिया आपको। देखो रोटेशनल मोशन क्या है, जैसे पंखा है, एक फैन रखा हुआ है, ठीक है, टेबल फैन देखा ना, तो वो अपनी एक्सिस पर ही क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, वो कहीं जा नहीं रहा वो वहां से चल के, ठीक है, वो क्या सिर्फ अपनी एक्सिस पर घूम रहा है। जैसे कि एक्सल देखा ना, साइकिल का एक्सल होता है, साइकिल के एक्सल पर ही घूमता रहता है वो, ठीक है, पहिया। तो साइकिल के एक्सल पर घूम रहा है तो वो क्या कह रहे हैं अपन उसको, रोटेशनल मोशन कह रहे हैं, एक्सल के अनुसार, ठीक है। ठीक, तो अब देखो क्या है, उसका रोटेशनल मोशन हो गया ये, ठीक। अब देखो आ रहा है हमारा पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक निश्चित समय के बाद ही हमको देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे मोशन जो निश्चित समय के बाद देखने को मिलते हैं, ऐसे मोशन को अपन कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे पृथ्वी है हमारी 365 डेज में क्या करती है, एक बार परिक्रमा करती है, तो अगली साल भी 365 डेज में करेगी। तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम क्या, पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब उसके बाद an object is said to be periodic motion if it repeats the motion after a regular intervals of time। तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या है, अपने आप उस मोशन को दोबारा से रिपीट करती है, तो हम उसको कहेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब एक आता है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या है कि कोई भी निश्चित समय नहीं है, वो रिपीट कर रही है अपने मोशन को, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे an object is said to be in non periodic motion if does not repeat the motion after regular intervals of time। तो ठीक है, तो वो अपने रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद अगर अपना मोशन को रिपीट नहीं कर रहे हैं तो हम उसको कह देंगे नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है आगे, जैसे बर्ड ग्लाइडिंग इन द स्काई, ए ट्रक मूविंग इन ए रोड। तो कभी तो तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो ऐसा नॉन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारा आ रहा है, अब कुछ होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन करते हैं, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन मतलब जिसमें ऐसे मोशन जिसमें हमको एक से दो या दो से ज्यादा मोशन देखने को मिल जाते हैं एक ही समय पर, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी कर रही थी, पृथ्वी क्या कर रही थी, रोटेशनल मोशन भी कर रही है, उसके साथ साथ पृथ्वी और रिवॉल्यूशनल मोशन भी कर रही है, ठीक है, वो रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड, और वो रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पर। तो ये दो मोशन एक साथ कर रही है कि नहीं कर रही है। उसी तरीके से पहिया है जो हमारा व्हील है साइकिल का, तो वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता रहता है और वो आगे भी चलता रहता है, रिवॉल्व भी करता रहता है आगे। तो वो ऐसे मोशन को कहते हैं हम क्या, कहते हैं हम क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन में आते हैं ये सब, ठीक है। जैसे बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, अगर हम उसको रोल करा देते हैं, ठीक है, किक मार देते हैं, तो वो क्या अपनी एक्सिस पर भी आगे घूमती हुई चली जाएंगी। जैसे एक बॉल है, ठीक है, और ये बॉल, ठीक है, इधर हमने फोर्स लगा दिया इस पर, तो इस तरीके से भी घूमेगी, ठीक है, अपनी एक्सिस पर भी घूमेगी ये ऐसे भी घूमेगी। उसके साथ साथ ये आगे भी तो बढ़ेगी, लीनियर मोशन भी तो करेगी, ठीक है, अपने एक्सिस पर ये क्या है, रोटेशन मोशन भी कर रही है, उसके साथ साथ क्या ये लीनियर मोशन भी तो कर रही है। तो ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनमें क्या है, वो एक समय पर क्या है, हमको दो या दो से ज्यादा मोशन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल देखो, कह रहा है आगे, एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड एक्टिवेट रेक्टिलिनियर मोशन। कार चल रही है तो रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रही है कि स्ट्रेट रोड पर। उसके साथ साथ क्या है, इट व्हील्स एक्टिवेट सर्कुलर मोशन, और उसके व्हील्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वो रोटेशनल कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं अपनी एक्सल पर, तो वो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बॉल भी जैसे अभी मैंने बताया वो एक रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रही है और वो ग्राउंड पर भी रोल कर रही है, तो क्या है वो रोटेशनल मोशन भी कर रही है, ठीक है, ट्रांसलेट भी कर रही है। व्हाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल द बकेट मूव्स अपवर्ड रेक्टिलिनियर मोशन एंड पुली। देखो जब अपन पानी खींच रहे होते हैं कुएं से पुली पे से होके, तो रस्सी ऊपर खींच के आती है, बाल्टी तो ऊपर आ रही है, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। उसके साथ साथ पत्ती वो होती है हमारे पुली होती है, वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, हमारा रोटेशनल मोशन कर रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक। द अर्थ वाला एग्जांपल मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके पास भेज दूंगा, ठीक है।